नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूरधर जी। आप सभी का हमारे इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स 1 के पहला चैप्टर जो था हमारा सेट्स एंड रिलेशन, उसके कुछ बेसिक हम लोग ने देखे थे। आज उसका सेकेंड पार्ट है यानी लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम लोग आगे के जो भी बेसिक्स है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू से हमारे अगर किसी ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए FYJC के, उसमें आपको मैथ्स का पहला जो पार्ट है हमारा मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे से खुश है, हमारे इस स्टेप से ज़्यादा खुश है। ठीक है, हमारा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो पहुँचे और फ्री में एजुकेशन ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी बेसिक पार्ट 2, जिसके अंदर कुछ बेसिक्स देखना है। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ रिकैप देखते हैं कि क्या क्या हम लोग ने सेट्स और रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम था सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, सेट का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप होता है, लेकिन वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वैसा ग्रुप यानी कि सेट्स बोला जाता है। ठीक है, उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट? आपने यहाँ पे देख ही रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन क्या होता था? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेट का मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब ऐसा डेटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जो कि कैसा है? वेल डिफाइंड है। यानी वेल डिफाइंड वाला ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना यानी क्या हो गया? एक सेट हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा सेट का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग ने कुछ सेट्स के एग्जांपल देखे थे। हम लोग ने देखा था कि सेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। कोई भी नाम दे दे और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है उस ऑब्जेक्ट का सेट बना के हम लोग लिखते थे। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने देखा था कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब सेट को प्रेजेंट करने का कितने तरीके होते हैं। तो हम लोग ने 3 मेथड देखी थी। रोस्टर मेथड यानी उसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, राइट? रोस्टर मेथड यानी उसको क्या बोला जाता है? लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, जिसके अंदर लिस्ट करना रहता है। कि मैंने बोला कि अकाउंट्स के चैप्टर का सेट, तो जो भी उसके अंदर चैप्टर आता है उसका लिस्ट बना दिया। मैंने बोला इवन नंबर का सेट, तो इवन नंबर भी जितने भी नंबर्स आते हैं उसका एक सेट बना दिया, लिस्ट किया, यानी ये क्या हो गया? लिस्टिंग मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म यानी क्या होता है कि उसके बारे में दिखाना है हमें कि वो जो नंबर्स है वो क्या है। तो यहाँ पे कुछ मैंने वीक ऑफ डे की बात की थी, मतलब ठीक है, यहाँ पे कुछ वीक के अंदर डे आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये क्या है? तो तुम लोग ये क्या है उसके बारे में क्या बताएंगे? बिल्डर फॉर्म बोला जाएगा। मतलब ये जो डे है एक्चुअल उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि एक्स जो डे है वो ऐसा डे है जो क्या आता है? इज अ डे इन अ वीक, जो क्या है? एक वीक का डे है। ठीक है, तो ऐसा इसको क्या बोला जाता है? सेलिब्रेटर फॉर्म बोला जाता था। ठीक है, फिर आगे हम लोग ने देखा था वेन डायग्राम, जिसके अंदर क्या होता है? जितने भी सेट्स है उनको अलग अलग डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हो सकता है सर्कल हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, कौन सा भी टाइप हो, उसके अंदर हम लोग जो भी सेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कौन सा बोलेंगे? वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथड था। रोस्टर मेथड यानी उसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, जिसके अंदर डायरेक्ट लिस्ट करना रहता है कि उसमें क्या क्या आता है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब वो क्या दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो क्या दिखा रहा है? एक वीक के डेज बता रहा है, तो उसके बारे में दिखा था। फिर होता है वेन डायग्राम, जिसको सिर्फ डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना रहता है। ठीक है, ये देखा था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखा था, सॉरी, इंटरवल्स देखे थे। कुछ होते हैं ओपन इंटरवल्स, फिर होता है क्लोज इंटरवल्स, फिर होता है सेमी क्लोज और दूसरा होता है सेमी ओपन। ठीक है, ओपन इंटरवल यानी कि जो भी हमारा ओपन ब्रैकेट यूज करते थे यहाँ पे, इस टाइप वाला ओपन ब्रैकेट, फिर जो भी नंबर्स रहते थे 1 से 3, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। और उसके ऊपर हम लोग ने ये जो सर्कल बनाए हुए वो कैसे रखे थे? ओपन रखे थे। ठीक है, ओपन रखे थे यानी ओपन इंटरवल हो गया। क्लोज इंटरवल यानी कि क्लोज ब्रैकेट यूज किया था हम लोग ने, इस टाइप वाला, और जो भी नंबर्स है उसको यहाँ पे
टाइमलाइन में रिप्रेजेंट किया, और ये जो सर्कल है उसको हम लोग ने क्या किया, क्लोज किया। यहाँ पे देखो तुम लोग ओपन है और यहाँ पे क्या था, क्लोज था, यानी दोनों यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे दोनों ओपन, यहाँ पे दोनों क्लोज है, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद हम लोग ने कुछ देखा था सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। सेमी क्लोज यानी आधा बंद है, आधा बंद है मतलब ये साइड, पहला साइड जो रहेगा बंद रहेगा, दूसरा साइड ओपन रहेगा। और दूसरा जो था सेमी ओपन, सेमी ओपन मतलब पहला साइड ओपन रहेगा तो दूसरा साइड क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, फिर जो तुम्हारा क्लोज वाला पार्ट है उस साइड वाला सर्कल तुम्हारा क्या रहेगा, क्लोज। और यहाँ पे सेमी ओपन, तो दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे क्लोज। यानी यहाँ पे पहला देखो सेमी ओपन तो पहला ओपन है, और यहाँ पे सेमी क्लोज तो पहला क्या है, क्लोज है। क्लियर, याद रखना कैसे क्या डिफरेंस है, ध्यान देना है। आज हम लोग कुछ टाइप्स देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कितने टाइप के सेट्स होते हैं। पहला क्या बोला है, एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट मतलब कैसा, जिसके सेट के अंदर कुछ भी ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लू, मेरे पास सेट ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसके अंदर कुछ भी नंबर्स नहीं है। यहाँ पे देखो तुम लोग, ये सेट के अंदर कुछ भी नंबर्स नहीं है, यानी ये क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी को हम लोग कैसे करते हैं, 0 5, ऐसा पता है, 5 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और स्लैश कर दिया, यानी ये क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि तुम्हारे घर पे ना तो बॉयज हो, या सॉरी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपके घर पे ना फीमेल है और ना मेल है। मैंने क्या बोला, ऐसा सेट बनाओ कि तुम्हारे घर पे ना फीमेल होना चाहिए ना मेल होना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट है नहीं, क्या हो गया, वो कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, तो वो खाली जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम्प्टी। दूसरा सिंगलटन सेट, मतलब यहाँ पे देखो एम्प्टी सेट में तुम्हारा नंबर ऑफ ए जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी है यानी खाली है। खाली है यानी यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे एक भी नहीं है, सेट के अंदर कुछ भी नंबर नहीं है, यानी क्या है, 0, नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं। दूसरा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, यानी एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। क्या बोला मैंने, होल नंबर, ऐसा सेट बनाओ, सेट ऑफ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे सेट का नाम दे देता हूं बी। अभी मुझे पता है होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, यानी होल नंबर चाहिए, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होने चाहिए। यह भी याद रखना है, होल नंबर तो चाहिए, मतलब ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर होल नंबर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। तो यहाँ पे देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि होल नंबर बोला है लेकिन नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये होल नंबर में से मैं नेचुरल नंबर निकाल दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ एक 0 नंबर बचेगा। ठीक है, 0 नंबर बचा, यानी एक ही ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला, एक ही ऑब्जेक्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर एक ही मेल है, आपके घर के अंदर एक ही मेल है और 3 फीमेल है। ठीक है, समझ रहे हो, आपके घर के अंदर सपोज करो एक मेल है और 3 फीमेल है, और मैंने ऐसा सेट बोल रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल मैन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैन, तो तुम्हारे घर का सेट क्या बनेगा, सिर्फ एक ही मेल है, तो यानी एक ही ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे सिंगलटन सेट मतलब यानी सिंगल ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ बी, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस सेट के अंदर कितना ऑब्जेक्ट मिला, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मिला। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट था क्या, नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट एक भी नहीं मिला तुम्हें, अभी सपोज करो ये एक मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर कुछ भी नहीं है यानी एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक बैठा है यानी मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूं, यानी सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर, आर यू देयर, समझ गए होगे आप क्या होता है एम्प्टी और क्या होता है सिंगलटन। एम्प्टी के अंदर कुछ नहीं होता, यानी नंबर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सेट का क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे सिंगलटन यानी यहाँ पे एक ही होगा, नंबर ऑफ बी यानी सेट के ऑब्जेक्ट, मतलब सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है कितना रहेगा, सिर्फ सिंगल रहेगा। क्लियर, उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या, जो काउंटेबल हो, जो क्या हो,
काउंटेबल हो, जो फाइनाइट हो, जो सीमित तक हो, जो लिमिट तक हो, उसकी कुछ लिमिट होगी। ठीक है, मुझे पता है कि इस क्लासरूम के अंदर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि जो काउंटेबल है और जो मिनिमम है, जो लिमिट में है, जो एक सीमित में है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्लियर। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है कि उसकी कोई लिमिटेशंस होती है। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे फाइनाइट सेट यानी अ डेज इन अ वीक, अ डेज इन अ वीक, इसका सेट बनाओ तो तुम लोग सिंपल सा बना सकते हो कि सेट क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लोज। देखो कितने हुए, 7 डेज हुए। फाइनाइट है, 7 डेज ही होते हैं वीक के अंदर, उससे ज्यादा हो सकते हैं क्या, लिमिट में ही है। यानी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट सेट। यानी जो काउंटेबल हो, जो सीमित में ही हो, मतलब कुछ लिमिट में ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये क्लासरूम के कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। अभी क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट यानी लिमिटेशन में हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस, विच आर नो लिमिट। नंबर्स की कोई लिमिट होती है क्या, नहीं। मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 4, सो एंड सो चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट यानी कि जो क्या है, अनकाउंटेबल है, जो काउंट कर ही नहीं सकते, जो कंटिन्यूअस है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, और एम्प्टी और सिंगलटन में क्या फर्क था। आई होप दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करके समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनाइट यानी कि जो एक सीमित तक होता है, जो लिमिट में होता है, जो काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट मतलब जो अनलिमिटेड होता है, लिमिट ही नहीं है उसकी, कुछ सीमित ही नहीं है उसका, जहां पे कुछ काउंट ही नहीं कर सकते, जो चलते ही रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। अभी देखो कुछ डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशंस मतलब सेट्स के साथ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ना है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब सपोज करो मेरे पास कोई सेट है, मेरे पास ए सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है एम एन पी। चलो ये मेरे पास एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। सेम मेरे पास दूसरा कोई सेट है, सेट बी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है पी एम एन। देखो तुम लोग, मेरे पास दो सेट है, पहला ए और दूसरा क्या है, बी। तुम लोग दोनों सेट में ध्यान से देखोगे तो जो अंदर के ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। देख रहे हो आप, अरेंजमेंट अलग अलग हो लेकिन सेट दिखने में सेम हो, अंदर के ऑब्जेक्ट सेम हो। दिख रहा है एम एन पी, तो यहाँ पे भी एम एन पी, इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, सेम टू सेम है, दोनों डिट्टो सेम ही है, यानी सेट ए, यहाँ पे बोल सकता हूं सेट ए, जस्ट वेट, यानी सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। ठीक है, याद रखना, इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि अंदर के ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे, डिट्टो मैच करेंगे, ना कोई एक ज्यादा ना कोई एक कम, दोनों इक्वल रहेंगे। जो भी ए में है वही बी के पास है। क्लियर। दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब कैसे सेट्स, यहां पे देखो तुम लोग बोलेगे सर इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है, बेटा बहुत फर्क है। इक्वल यानी सेट इक्वल है, दोनों के दोनों सेट्स इक्वल है, जो ए के पास है वो बी के पास है। लेकिन इक्विवेलेंस में क्या होगा, उसके अंदर के नंबर्स, नंबर्स बोलेगा तो जो काउंट आएगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं कि मेरे पास ए नंबर है, उसके अंदर सपोज करो नंबर्स है कुछ 1 2 3 4, और बी के पास है 5 6 7 एंड 8। देखो मेरे पास दो सेट है। इक्वल सेट में क्या होता था कि जो भी अंदर के ऑब्जेक्ट थे वो डिट्टो ऑब्जेक्ट बी में भी थे, मतलब सेट बी में भी थे। ये दोनों के ऑब्जेक्ट देखो सेम है, सेट ए के ऑब्जेक्ट और सेट बी के ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर है। लेकिन यहां पे सेट ए और सेट बी दोनों डिफरेंस है, दोनों के दोनों अलग अलग है।
लेकिन यहां पे जब मैं इसका काउंट करूंगा, यानी कि इसका नंबर ऑफ ए, ठीक है, मैं साइड में करता हूं यहां पे, अभी मैं नंबर ऑफ ए निकालूंगा तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 नंबर ऑफ ए है, मतलब सेट ए के अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्ट है। सेम अगर मैं नंबर ऑफ बी में जाऊं तो कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4, इसके अंदर भी कितने टोटल ऑब्जेक्ट है, 4। यानी यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर, समझे? यहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट इक्वल रहता है, और यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल रहता है। बहुत डिफरेंस है बेटा, यहां पे सेट दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, और यहां पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा दोनों का इक्वल रहेगा। यानी इसके पास 4 है तो इसके पास भी 4 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया? तो याद रखना यहां पे नंबर ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ बी, यानी दोनों के सेट के ऑब्जेक्ट जो नंबर्स आएंगे वो दोनों क्या है, इक्वल रहेंगे। यानी इसके पास 4 नंबर है तो सेट बी के पास भी 4 ही है, यानी ये दोनों मिला के तुम्हारे नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी बोथ आर इक्विवेलेंट। क्लियर, इक्वल यानी क्या होता है, अंदर के ऑब्जेक्ट सेम, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, दोनों के पास ऑब्जेक्ट सेम, दोनों के पास ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट सेम है, देखो ये 1 2 3 एम एन पी, ये तीनों ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट सेम इसके पास है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसका क्या आया, 4, और बी का भी क्या आया, 4, बोथ आर सेम। क्लियर, ध्यान देना ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद सबसेट, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये सबसेट। सपोज करो मेरे पास कोई ए सेट है, मैं यहाँ पे लेता हूं 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, और मेरे पास बी सेट है 6 7 8, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे बताओ सबसेट और सुपरसेट, यहाँ पे मैं दो दो चीज के एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसेट और सुपरसेट क्या डिफरेंस है। तुम लोग देख सकते हो कि ए जो है 4 5 6 7 8, लेकिन बी का जो सेट है 6 7 8, ये तीनों नंबर ए सेट के अंदर दिख रहे हैं तुमको। क्लियर, तुम देख सकते हो कि ये जो बी के नंबर है 6 7 8, ये तीनों के तीनों नंबर सेट ए के अंदर भी मौजूद है। क्लियर, तुम लोग देख सकते हो बहुत ध्यान से कि बी का जो सेट के 3 नंबर है वो सेट ए के अंदर भी मौजूद है। क्लियर, तो यहां पे ये हुआ कि सेट बी जो है वो सबसेट हुआ सेट ए का। क्लियर, यानी बी जो है वो किसका एक हिस्सा है, सबसेट, मतलब एक किसका सबसेट हुआ, ए का। क्लियर, समझ गए होगे कि सबसेट मतलब क्या होता है, कि यानी कुछ सेट के नंबर्स वो पिछले वाले सेट के साथ मैच करते हो, मतलब उसका पार्ट हो। यानी ये जो बी है सेट बी, वो किसका पार्ट हो गया, एक सेट ए का पार्ट हो गया, यानी ये सबसेट हो गया। क्लियर, समझ में आया? सबसेट मतलब क्या होता है कि यानी जो भी सेट किसी का पार्ट हो, यानी कोई भी सेट किसी और सेट का पार्ट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। और इसका अपोजिट क्या हो गया, सुपर सेट, यानी सेट ए जो है वो क्या है, सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट है किसका, सेट बी का। ठीक है, यानी ए जो हो गया वो बी का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, यानी पप्पा। एक समझ सकते हो, सबसेट यानी सन, सुपर सेट यानी फादर, ऐसा तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोला, कि सन जो है वो एक फादर का ही टाइप हो गया। यानी देखो ये फादर में से ही कॉमन है, 6 7 8, यहाँ पे भी 6 7 8, यानी ए का ही हिस्सा कौन है, बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुपर सेट यानी क्या हो जाएगा, कि जिसमें से दूसरा सेट सबसेट बनता है, यानी ए में से ही तुम्हारा बी बना, यानी ये क्या हो गया, सुपर सेट। यानी ए जो है वो पप्पा है किसका, सेट बी का, यानी वो क्या है, सुपर सेट है।
क्लियर, समझ में आया क्या फर्क है? सबसेट यानी सुपरसेट, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वन मोर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सपोज करो तो सी लेके लेता हूँ, यहाँ पे 3 5 6, ठीक है, और दूसरा सेट लेता हूँ डी, जिसको मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 6। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सुपरसेट और सबसेट क्या हुआ? तो तुम लोग देख सकते हो कि सेट डी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है, यानी यानी डी जो है वो किसका सबसेट है? सेट सी का। ये क्या हो गया? सबसेट। यानी डी जो है वो किसका सबसेट हुआ, मतलब किसका सन हुआ? ये सेट सी का। लेकिन सी जो है यानी सी, वो क्या हो गया? सुपर सेट हुआ किसका? सेट डी का। यानी सी जो है वो किसका, ये जो सी है वो किसका सेट हुआ? डी का। यानी ये क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। क्लियर, समझ में आया सबसेट और सुपरसेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है? यहां पे ध्यान देना, कुछ एक ट्विस्ट है। सपोज करो मेरे पास ए, जस्ट वेट, कलर चेंज करता हूं, बार बार एक ही कलर में बोर हो जाते कुछ भी बच्चे। यहाँ पे ए लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखो, यहां पे ए जो है अब सबसेट हुआ किसका? बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स यानी सभी ऑब्जेक्ट सेट बी के अंदर है, सिवाय किसको छोड़ के? एक को छोड़ के। यानी एक को छोड़ के अगर सबसेट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट यानी एक ही छूट रहा है। तुम लोग देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट हुआ बी का, लेकिन बी का सिर्फ एक ही सेट, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट छूट रहा है। और इसके पहले हम लोग ने देखा तो यहाँ पे देखो 6 किसका है? सी का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर छूट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 नंबर छूट रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर एक ही नंबर छूटता रहेगा तो प्रॉपर हुआ, मतलब एक चल जाएगा, तो एक चल जाएगा यानी क्या हो गया? वो प्रॉपर सबसेट। क्लियर, समझ में आया क्या होता है प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट एंड सबसेट? ठीक है, दूसरा होता है पावर सेट। पावर सेट यानी क्या होता है? एक ही के बहुत सारे, वन टू मैनी, मतलब मेरे पास कोई एक सेट हो गया 1 2 3 0, ठीक है, ये हुआ। अभी इसी में से मैं कुछ सेट बना सकता हूँ, मतलब ये फादर हो गया, फादर के बहुत सारे मैं सन्स क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब सेट बी बना सकता हूँ, जो हो सकता है मैं खाली ले लूँ, कुछ ना हो, ठीक है, फिर सेट सी ले सकता हूँ जिसके अंदर में सिर्फ 1 2 लेगा, ठीक है, फिर सेट डी बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं ले सकता हूँ कि 3 0 लू, फिर हो सकता है मैं ए सेट बनाऊं जिसके अंदर मैं 1 3 लू, फिर हो सकता है एफ सेट ले लिया मैंने जिसके अंदर मैं 2 3 0 लू। मतलब इसी नंबर को कैसे भी कुछ सेट बना दिया, यानी ये जो है सब वो किसके हो गए? ए के हो गए। यानी ये जो सब कुछ है, ये जितने भी सेट बनाए मैंने, ठीक है, यानी ये जितने भी सेट बनाए मैंने, सी डी ई और एफ, ठीक है, ये चारों के चारों सेट्स क्या हो गए? सबसेट हो गए किसके? ए के। बहुत सारे हो गए सबसेट, यानी क्या हो गया? पावर सेट। क्या हो गया? ये पावर सेट, मतलब एक ही सेट के बहुत सारे सबसेट बना दिए, यानी समझ जाना क्या है वो? पावर सेट है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस खाली आपको समझाने के लिए रखा कि सबसेट का क्या होता है, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और पावर सेट क्या होता है। क्लियर? ठीक है, चलो अभी मेन टाइप आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यानी क्रिएटर यूनिवर्सल यानी पूरा समझ जाओ कि कोई क्रिएटर है जिसकी वजह से बाकी के सेट सब निर्माण हुए। ठीक है, अभी सपोज करो मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, मैन, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेट ए जिसमें मेल की बात कर रहा हूं, और सेट बी जिसमें फीमेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ मेल और फीमेल का यूनिवर्स क्या होगा? ह्यूमन बींग्स। मतलब एक क्या है? मेल और फीमेल क्या हो गई? एक कौन सी कैटेगरी हो गई? ह्यूमन बींग्स की हो गई। तो यानी ह्यूमन बींग्स हो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
ठीक है, लेट्स फाइंड कैसे करना है क्या है बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास सेट पी ले लेता हूँ, 1 2 3 5 6 7। अब ध्यान देना एक ही सेट से लेके हम लोग आगे बढ़ना है, और क्यू सेट है मेरे पास 3 5 7। ठीक है, और एक आर सेट ले लेता हूं। आर सेट में क्या करूंगा, 1 2 6। ठीक है, अब देखो तुम लोग ध्यान से कि क्यू वाला सेट है वो किसका सबसेट है, पी का। ध्यान से देखो 3 5 7 यहाँ पे भी है, 3 5 7। जस्ट लुक एट हियर, देखो 3 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे है, और ये 7, यानी ये कौन से हो गए, क्यू वाला हो गया। ठीक है, सेम आर वाला भी है, आर वाला 1 2 6 दिख रहा है। यानी ये सब एलिमेंट को मिला के, मतलब ये सब एलिमेंट्स में से देखो ध्यान से, सब ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक क्यू में है और आधे आर में है, यानी ये दोनों का यूनिवर्सल कौन हुआ, पी। समझा, यानी ये दोनों का यूनिवर्सल सेट कौन हुआ, पी। क्लियर, यूनिवर्सल सेट कौन हुआ, पी, मतलब ये दोनों पूरा, दोनों को मिला के एक सेट क्या हो गया, पी। ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों को मिला के क्या सबसेट बनेगा, एक मतलब पूरा एक यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ह्यूमन बीइंग। वैसा ही ये क्लियर, समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी ये दोनों को मिला के जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यहाँ पे ध्यान देना, इसी का एग्जांपल लेके हमें करना है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जस्ट वेट, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ओके, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, अभी ध्यान दो, हो गया यूनिवर्सल सेट। सॉरी, अभी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब इसी सेट के साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन यानी कुछ तो नोखा जोखा करना है, क्या करना है देखते हैं। यानी ये जो पी क्यू आर है, इसके अंदर ये तीनों मिलके हम लोग उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ छेड़छाड़ करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पहला है, जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यानी मैं सपोज करो यहाँ पे ऐसा लिखूं कि क्यू, इसको डैश बोला जाएगा, डैश बोलो या कॉम्प्लीमेंट बोलो, तो क्यू डैश, यानी क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। क्यू का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट यानी इस पी में जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से क्यू के एलिमेंट को निकाल देना है। क्यू डैश मतलब क्यू को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू डैश, इसको बोलते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू डैश। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि क्यू के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के बाकी सब जो नंबर रह गए यूनिवर्स में, वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट बन जाएगा। यानी क्यू डैश, तो क्यू डैश यानी ये 3 5 7, ये 3 5 7 निकाल दो, तो क्या बचा यूनिवर्सल सेट में से, तो 1 2 एंड 6। तो ये जो बन गया वो तुम्हारा क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्यू, क्यू डैश यानी क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 2 6। क्लियर, समझ में आया। सेम अगर मैं बता दूं कि मुझे आर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लेता हूं, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 6, तो आर का कॉम्प्लीमेंट यानी आर के जितने भी एलिमेंट है वो सब छोड़ के यूनिवर्स में जो बचा वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 6 निकाल दिया, तो बचे कौन से नंबर, 3 5 7, 3 5 7। ठीक है, तो ये जो हुआ क्या हुआ, आर का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हुआ। ठीक है, समझ में आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यानी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बोला हो उसको छोड़ के जो भी यूनिवर्स में बचा वो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर, समझ में आया। ये था तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, दूसरा है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब क्या, ध्यान से देखिए, मेरे पास कोई जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई सेट है मेरे पास, एक एन करके सेट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स रह गए, 7 8 6 1 4 3। ठीक है, और मेरे पास कोई एल करके सेट है जिसके अंदर नंबर्स हो गए कुछ 1 4
8 5 9 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m एक अलग सेट हो गया, l एक अलग सेट हो गया। यूनियन करना है, इसके बीच में क्या करना है, यूनियन ऑफ सेट, यानी दोनों के यूनियन करना है। यूनियन बोलेगा तो क्या, m यूनियन l, इसको बोला जाता है यूनियन। क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट। क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या होता है, ये दोनों सेट को क्या करना है, तुम्हें मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज, विदाउट डुप्लीकेशन। मर्ज करना है विदाउट विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन मतलब ये दोनों सेट तुम्हें ज्वाइन करके एक सेट बनाना है जिसको m यूनियन l बोलेंगे, और उसके अंदर जो भी डुप्लीकेट है यानी जो सेम नंबर्स है उसको एक ही बार लेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी मेरे पास देखो 7 8 6 1 4 3 ये नंबर्स है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग देखो L में, तो M और L में कुछ सिमिलर नंबर है, देख रहे हो, कुछ सिमिलर नंबर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो M और L में 1 नंबर सिमिलर है, 4 नंबर सिमिलर है, देख रहे हो, 8 नंबर सिमिलर है, 8 नंबर सिमिलर है। तो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे जो भी सेम नंबर है यानी जो 2 बार आ रहे हैं उसको कितनी बार लोगे, सिर्फ वंस अ टाइम, सिर्फ एक ही बार लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही बार लेता हूं, तो मैं सपोज करता हूँ ये एम सेट पूरा एज इट इज लिख देता हूँ, फिर जो सिमिलर है वो एक ही बार लूंगा, मतलब 7 8 6 1 4 3, ये एम के सारे नंबर आ गया। अभी एल में देखो कुछ रिपीटेड नंबर है तुम्हारे पास पहले से, देखो ये जो 1 है यहाँ पे आ चुका है, ये जो 4 है वो भी यहाँ पे आ चुका है, और 8 वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो 1 4 8 आ चुका है, तो अभी कितने बाकी, ये बाकी, तो लिख दो 5 9 6। तो ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब दोनों सेट को मर्ज करना है, और जो भी डुप्लीकेट है उसको अवॉइड करके सिर्फ एक ही बार नंबर रिपीट होगा, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 1 मैंने बोला है m प्लस n, ऐसा समझ लो m प्लस n दोनों मर्ज करना है, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं नंबर उसको सिर्फ कितनी बार लिखोगे, एक ही बार। इसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब क्या, ये देखो यूनियन में क्या था, यू जैसा दिख रहा था, इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या था, तुम लोग के पास देखो एम सेट क्या था, 7 8 6 1 4 3, और मेरे पास दूसरा सेट क्या है, एल, जो क्या था 1 4 8 5 9 6। इंटरसेक्ट यानी क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कॉमन रहेगा ना उसको लेना है, ठीक है। यानी एम इंटरसेक्ट एल, ठीक है। एम इंटरसेक्ट सेट कौन सा, एल। अभी ध्यान से देखो कि ये दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों सेट में से जो डुप्लीकेट है वो कौन से, मतलब जो सेम नंबर्स है वो कौन से तुम लोग देख सकते थे, कौन सा था 1, फिर 4, फिर कौन सा 8, और कोई नंबर है, यस है ना, कौन सा 6, सॉरी यहाँ पे भी 6 था, हम लोग ने देखा नहीं था लेकिन समझ लेना अभी, ठीक है। ये 6, ठीक है, डुप्लीकेट नंबर है। और कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं, ठीक है। एक मिनट, एक करेक्शन से बेटा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है 6 2 बार आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो 6 है 2 बार आ चुका है, हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, दोनों सेट को मिलाना, और जो डुप्लीकेट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जो 2 बार आ रहा है उसको कितने बार लिखेंगे हम लोग, एक ही बार। तो ये देखो 2 बार ये भी था 6, तो इसको हम लोग एक ही बार, पहले ये लिख दिया, पूरा लिख दिया, यहाँ तक था 3, उसके बाद सेट एल में कितना बचा था 5 9, सिर्फ वो 2 लिखना था, ये 6 को नहीं लिखना था, ठीक है। मैं उसको रफ करता हूँ, सॉरी फॉर दिस करेक्शन, ठीक है, समझ गए। यानी नंबर कितनी बार रिपीट होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा। यानी दोनों सेट मिला के तुम्हें एक सेट बनाना है जिसको यूनियन सेट बोलेंगे, और जो भी नंबर्स 2 बार है उसको सिर्फ एक ही बार लिखोगे, समझ गए होगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो भी नंबर सेम है यानी जो भी नंबर कॉमन है दोनों में वो यहाँ पे लिखना है, उसको बोला जाता है
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी क्या करना है, कॉमन। कॉमन क्या है, देखो m और l में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो m में क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, इसमें m में से क्या कॉमन है, 8, देखो 8 दोनों में है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 8। फिर दूसरा क्या है, 6 भी नंबर देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 6 भी आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद क्या है 1, देखो 1 भी कॉमन है। उसके बाद क्या है 4, 4 भी आ गया। और उसके बाद क्या है, कितने नंबर थे, 8 6 1 4, 8 6 1 4, बस 4 ही नंबर है जो क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी दोनों क्या है, कॉमन है। यानी m इंटरसेक्शन l क्या होगा, 8 6 1 4, जो कॉमन है वो नंबर तुम्हारा का क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्लियर, समझ में आया क्या था ये। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब क्या, तो डिफरेंस यानी क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 और बी सेट है मेरे पास 2 3 5 6। अब देखो मेरे डिफरेंस ऑफ सेट मतलब सपोज करो मुझे फाइंड करना है a माइनस बी, ठीक है, क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। अभी a माइनस बी करते टाइम दोनों में जो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी, इन दोनों में से क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। लेकिन हमें a में ध्यान देना है, याद रखना है a माइनस बी, तो हम लोग a पे जरा फोकस रखेंगे, क्यों मैं बताता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो a माइनस बी बोला मैंने, तो a और माइनस बी यानी जो सिमिलर है उसको हटा दो। सिमिलर क्या क्या है, तो 1 है क्या दोनों में, नहीं। 2 देखो 2 बी में भी है, 3 बी में है, यानी ये जो है दोनों सिमिलर है, तो इसको निकाल के जो ए में बचेगा वो तुम्हारा सेट बन जाएगा। वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी वाला सेट बन जाएगा। यानी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी ए और बी में जो कॉमन है उसको निकाल दो, और जो ए में बचेगा वो तुम्हारा ए माइनस बी में लिखना है, मतलब 1 और 4 तुम्हारा यहां पे लिख देंगे। क्लियर, समझ गए क्या था ए माइनस बी। सेम अगर अगर b माइनस ए आया तो दिखाता हूं, 1 2 3 4, सेम एग्जांपल लेता हूं, और b तुम्हारा क्या है 2 3 5 6, ये है। अभी मुझे क्या करना है, b माइनस ए करना है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, b माइनस ए करने बोला है, तो b माइनस ए, तो हमें किस पे फोकस करना है, b, ठीक है। तो b माइनस ए, तो b और a में कॉमन क्या है, 2 3, देखो कॉमन है, तो b और a में से कॉमन जो है वो निकाल दो, और जो b में बचेगा, b माइनस ए, तो b में बचेगा वो तुम्हारा लिखो, क्या बचा 5 एंड 6। क्लियर, समझ गए हैं क्या था a माइनस बी और b माइनस ए। सिंपल सी बात है, a और b सेट, a माइनस बी बोला तो a और b में से जो कॉमन है उसको निकाल दो, और जो यहाँ पे पहला जो दिया है a दिया है, तो a में जो बचेगा वो तुम्हारा एलिमेंट यहाँ पे शो करना है, ठीक है। क्लियर, और उसके बाद सेम अगर b माइनस ए बोला है, b माइनस ए यानी b माइनस ए यानी b माइनस ए, दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दो, और जो पहला यहाँ पे b है वो जो बचा उसके अंदर जो बचे हुए एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं क्या है, और एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास कोई m सेट है 5 6 7 8, ठीक है, और l सेट है 7 9 5 3, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि सर मुझे m माइनस एल करना है, तो क्या करोगे बच्चों, m माइनस एल करना है तो क्या करोगे, m और l में सिमिलर क्या है, देखो 5 है दोनों में, देख सकते हो 5 दोनों में है, 7 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्या है m, तो याद रखो m के अंदर जो नंबर बच गए वो तुम्हारा सेट बन जाएगा, यानी 6 एंड 8, 6 8 हो गया। सेम अगर l माइनस एम बोला है, ठीक है, l माइनस एम, तो ध्यान से देखो m और l ये दोनों में सिमिलर क्या था, वही सेम, 5 और 7 दोनों सेम सेम था। तो अभी क्या बोला यहाँ पे l ना, पहला क्या है l, तो l में क्या बच गया 9 एंड 3, तो यहाँ पे 9 एंड 3। राइट सेट स्टूडेंट्स, यही आज का कॉन्सेप्ट था बेसिक पार्ट 2 में, जो पूरा हो चुका है, कुछ अभी लॉज है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉज वगैरह जो बचा हुआ है
वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये मेन जो पार्ट है एक्सरसाइज का आज यही था। देख सकते हो आप क्या क्या था। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या है। जस्ट वेट। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी क्या होता है, जो भी सेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वो कुछ भी अंदर कुछ भी नहीं है, यानी खाली है, यानी एम्प्टी। खाली यानी क्या हो जाएगा, एम्प्टी, यानी उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जीरो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मैं बोला इस क्लास के अंदर कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है तो क्या लिखोगे, जीरो। देयर इज नो स्टूडेंट्स यानी जीरो, यानी एम्प्टी। सिंगलटन सेट यानी पूरे सेट के अंदर सिर्फ एक जन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन हो जाएगा। नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, वन। फाइनाइट सेट यानी जो काउंटेबल है, जो खुद में एक सीमित है, जो खुद में एक लिमिटेशन लेके बैठा है, जो लिमिट में होता है, यानी फाइनाइट सेट जिसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अभी कुछ डेफिनेशंस में यानी कुछ टाइप्स होते थे, क्या था, इक्वल सेट। इक्वल यानी दोनों के ऑब्जेक्ट, दोनों सेट के ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट एम एन पी तो दूसरा का सेट का ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, मतलब दोनों सेट के ऑब्जेक्ट जो है क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसको इक्वल सेट कहेंगे। और इक्विवेलेंट सेट यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसके पास पांच है तो मेरे पास भी पांच रहेंगे टोटल, मतलब नंबर ऑफ पीपल फाइव, तो हियर भी नंबर ऑफ पीपल फाइव, यानी दोनों के पास सेम सेम अमाउंट है, सेम सेम अमाउंट। नंबर्स ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए के पास कितने ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट है, सेम नंबर ऑफ बी के पास कितने ऑब्जेक्ट है, चार है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्विवेलेंट सेट, यानी नंबर्स दोनों के पास टोटल क्वांटिटी सेम सेम है, यानी इक्विवेलेंट हो गया। सबसेट क्या होता है कि कोई भी सेट का जो नंबर्स है वही सेम नंबर्स अगर पहले किसी के पास है, यानी देखो ये जो बी के जितने भी नंबर है, ठीक है, सॉरी किधर गया मैं, इक्विवेलेंट सबसेट, यहाँ ये रहा। अभी देखो ए और बी, तो बी के जितने भी नंबर थे 6 7 8, वो सारे नंबर्स इस सेट ए में भी थे 6 7 8, यानी बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, यानी जो बी है वो सन हो गया किसका, ए का। समझ गए, इस तरह से याद रखोगे तो जल्दी इजी हो जाएगा। यानी ए जो हो गया वो सुपर सेट हो गया किसका, बी का, यानी सेट ए जो हो गया सुपर सेट हो गया बी का, यानी वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है वो, फादर, यानी सुपर सेट यानी फादर, जिसकी वजह से बाकी सब हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट मैंने बता दिया, प्रॉपर सेट में क्या होता है कि, जस्ट वेट, प्रॉपर सेट में ये हमें इक्वल नहीं डालेंगे। प्रॉपर सेट क्या होता है कि यहाँ पे ए के जितने भी नंबर्स है वो बी के अंदर है, लेकिन बी के अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक बच जाएगा, एक बच गया यानी वो प्रॉपर है, क्या है वो, प्रॉपर सेट। ठीक है, पावर सेट यानी एक सेट के बहुत सारे सबसेट, किसी एक सेट्स के बहुत सारे सेट्स, देखो ए के बहुत सारे क्या हो गए, सबसेट हो गए, देख सकते हो आप। ठीक है, एक सेट के उसके बहुत सारे सबसेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब दोनों जो भी सेट्स है, दो अलग अलग सेट्स, वो दोनों सेट को मिला के कोई एक बड़ा सा सेट बन ही रहा है, यानी यूनिवर्सल, सबका बाप एक, मतलब यूनिवर्स, क्रिएटर एक ही है, तो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। अभी उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला रहेगा, जिस सेट का क्या बोला रहेगा, कॉम्प्लीमेंट बोला रहेगा, उसको छोड़ के बाकी सब। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे Q का कॉम्प्लीमेंट बोला। Q का कॉम्प्लीमेंट मतलब Q के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के जो भी यूनिवर्स में बच गए, जो भी यूनिवर्सल सेट, ये P हमारा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो जो भी P में बच जाएंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, Q का कॉम्प्लीमेंट। सेम R का कॉम्प्लीमेंट, R का कॉम्प्लीमेंट यानी जो R के अंदर नंबर है वो सब नंबर यहाँ पे यूनिवर्स में देखेंगे तो है, उसको निकाल के जो बच गए वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, R का कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको छोड़ के बाकी सब नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज में हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनियन ऑफ सेट यानी दोनों सेट को मर्ज करना है, और जो भी डुप्लीकेट है उसको एक ही बार लेना है। ठीक है, उसको रिपीट नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे 8 8 दो बार है तो हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्लियर। फिर इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है वो तुम्हारा लिखना है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
और डिफरेंस यानी समझ गए कि a माइनस बी बोला तो जो कॉमन है उसको निकाल दो, और जो पहला यहाँ पे क्या डिनोट किया है a से, तो a के अंदर जो बच गया वो लिखना है। सेम अगर b माइनस ए बोला तो b और a दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दो, और जो b में बच जाएगा वो तुम्हें लिखना है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, यही आज का टॉपिक था।